हर हर महादेव दोस्तों, चलिए अब हम बद्रीनाथ धाम से निकल के, विष्णु नारायण जी की नगरी से निकल के अब हम जा रहे हैं माना गांव और वसुधरा वाटरफॉल। देखते हैं हम कहाँ तक सरवाइव कर पाते हैं, फिर आपको आगे का रास्ता और आगे की जानकारी आगे चल के देते हैं। तो सभी से बोलूँगा, बोलो हर हर महादेव, बोलो जय बद्री विशाल। क्या नज़ारा है माना गांव के रास्ते का, बहुत ही खूबसूरत। आज का मैं भाई लाइन बद्रीनाथ के साथ साथ माना गांव भी बहुत खूबसूरत है। आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूं आप लोगों को इन फ्यूचर जो भी मेरा ब्लॉग देखे उनको सबको माना गांव और सरस्वती नदी देखने का मौका मिले, और आप भी हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में जानें, क्योंकि उसका जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक हिंदू के लिए हिंदू संस्कृति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू लोग जब अपनी हिंदी संस्कृति जान जाएंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग। तो इसलिए संस्कृति को ज़रूर जानें, क्योंकि जो जानता है वो ही टकरा सकता है और वो ही सामने वाले को जवाब दे सकता है। तो आइए हम आपको माना गांव की जर्नी दिखाएंगे। देखो दोस्तों, भारत के प्रथम गांव माना का दरवाजा आ चुका है। ये देखिए, ये देखो, ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव। ये हमारी हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी जगह है। बताते हैं कि जब पांडव यहाँ से स्वर्ग यात्रा के लिए जा रहे थे तब इस गांव की नींव रखी गई थी, और तब से ही ये गांव बड़ा प्रसिद्ध गांव है। और सरस्वती नदी को भी सिर्फ यहीं से देखा जा सकता है और कहीं से नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद सरस्वती नदी पाताल लोक चली जाती हैं, उसके बाद सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं, चलो भैया हम माना गांव, गाड़ी हमने लगा दी है और अब चलते हैं। ये हमारे छोटे कार्टूनों को हमने दोबारा पिट्ठू करा दिया, क्योंकि ये इतने शैतान हैं, गोदियों में ये हम इन्हें झेल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये इतनी शैतानी कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 मीटर भी पैदल चलना नहीं चाहते। तो इन्हें हमने पहले ही पिट्ठू करवा दिया। इन पिट्ठू वाले भैया ने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। ये देखो, ये जगह महावीर घंटाकंड प्रवेश द्वार, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा। तो यहाँ पे मैं तो खैर दूसरी बार आया हूँ, मेरी टीम पहली बार आई है। देखते हैं बच्चों के साथ साथ हमें वसुधरा जाने की हिम्मत मिलती है या नहीं, क्योंकि वसुधरा यहाँ से काफ़ी ऊपर है, 5 से 6 किलोमीटर है। सारा कच्चा रास्ता है और खड़ी चलाई है। देखते हैं क्या करना है, आगे पता लगेगा। ये माना गांव का खूबसूरत बाज़ार, यहाँ पे लोग खुद ही सब सामान तैयार करते हैं और खुद ही बेचते हैं। यहाँ की सर्वाइविंग बहुत कठिन है और बहुत ही मज़ेदार है, हमारे लिए मज़ेदार है, पर यहाँ के लोग अपनी जीवनशीला कैसे चलाते होंगे वो तो इनको ही पता होगा। हम तो सिर्फ जस्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये देखो हमारे शैतान, हम तो सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे रहते होंगे। यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें यहाँ के लोग खुद बनाते हैं। कुछ लोग मार्केट से भी लाते होंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट से नहीं आता होगा, मार्केट से भी आता होगा, बट कई हद तक बुनाई की चीज़ें ये लोग खुद बनाते हैं। पहाड़ों का नज़ारा कितना बेहतरीन है।
इस नज़ारे के लिए लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे कि हम आए हुए हैं, हमारा घर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, 650 किलोमीटर। अब रास्ता आ गया, बोर्ड लगा हुआ है भीम पुल के लिए, और यहाँ पे एक होटल में लिखा हुआ है आई लव माना। बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, ये लिखा हुआ भीम पुल, सरस्वती नाथ, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। यहाँ से गणेश गुफा 200 मीटर, व्यास गुफा 200 मीटर, और ऊपर सरस्वती नदी अब 300 से 400 मीटर रह गई है। चढ़ाई है तो इसलिए सांस भी होंगे। ये देखो, ये छोटा सा पपी, छोटे आरामी होते यहाँ तक ना। यहाँ पे सभी लोग अपने लिए सब्जियां खुद उगाते हैं। अभी दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो, गणेश गुफा आने वाली है। गणेश गुफा देखते हैं, जहाँ पे महापुराण महाभारत लेखक स्थल, जहाँ पे भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और ऋषि वेद व्यास जी ने इन्हें मुँह ज़बानी बताई थी। ये देखिए लिखा हुआ है, गणेश भाई उतरवाना इन्हें। ये देखो, पुराण एवं महाभारत के लेखक स्थल श्री गणेश गुफा, पूरा गेट। खूबसूरत नंदी महाराज का मुंह बनाया हुआ है, और यहाँ से पानी निकल रहा है, और कितना सॉफ्ट पानी पहाड़ों का, और बहुत ठंडा है। यहाँ पे गणेश जी की गुफा हो रही, और गणेश जी लिखे हुए हैं, बने हुए हैं काफ़ी अच्छे। हमारे दोस्त अभी पीछे रह गए, मेरी वाइफ और हमारी टीम के 2 लोग। ये गणेश गुफा है, माना गांव गणेश गुफा। यहाँ फ़ोटो अलाउड नहीं है, मैं यहीं से दूर से दिखा देता हूँ। ये रहा, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये गणेश जी की गुफा है, जहाँ पे उन्होंने महाभारत लिखी थी। ये देखो, अंदर से झुक के जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये देखो कैसा रास्ता है। ये गुफा है, गुफा के नीचे से आ गए हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं, परिक्रमा मार्ग पूरा हो गया है। तो दोस्तों, यहीं पे भगवान गणेश ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी अपने हाथों से, और बना के उसको रख दिया था, और फिर महाभारत की रचना आगे तक चली जैसी लिखी गई थी। बस अब कुछ ही पलों में हम सरस्वती नदी भीम पुल पर होंगे, और ये मेरा छोटा बंदर जो मेरे कंधे पे फिर चढ़ के बैठ गया। हाँ, मेरे कंधे पे बैठ गया। गणेश भाई बहुत बढ़िया। क्या लेना है? ले लो, बच्चों के लिए चिप्स ले लो। हाँ, हमने बच्चों के लिए ले लिए चिप्स, और अब हम चलते हैं आगे भीम पुल के लिए। ये देखो पहाड़ कितना झुका हुआ है, यहीं से रास्ता है सरस्वती नदी और भीम पुल का। देखिए कितना खूबसूरत है। इसी नज़ारे के लिए लोग बाग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये देखो दोस्तों, पांडवों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बस थोड़ी सी देर हम भी सरस्वती नदी और भीम पुल के पास होंगे। कहाँ रह गई मेरी टीम?
अरे मेरी टीम तो पीछे रह गई। हम पहुंच गए भीमपुल। बस आपको अभी सरस्वती नदी दिखाते हैं, क्योंकि हम बस थोड़ा सा ये रास्ता रह गया, मुश्किल से 100 मीटर का, 100 या 200 मीटर का रास्ता रह गया। अब हम पहुंच जाएंगे। बड़ी मेहनत और बड़ी दिक्कतों के साथ माना गांव भी पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद जो आनंद आने वाला है ना, मैं तो यहाँ पे पहुँच के ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो में लेना। तो हिम्मत से सब कुछ है। यहाँ भी हो गए, हिम्मत करते करते वसुधरा भी चले जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए सरस्वती नदी भीमपुल। कौन पानी मार रहा भाई? जाओ, बहुत हाँ आओ जाओ, आगे चलो, आगे देखो भैया, चलिए देखो दोस्तों सरस्वती नदी का रूप। वाह, अब आगे से देखेंगे ना, यहाँ भीड़ हो रही है। हाँ? ये देखो कितना रुद्र रूप है। ये देखो बहुत रोड रूप है, ये पता नहीं जा रही है। देखो दोस्तों सरस्वती नदी का रूप, क्या नज़ारा है। इस नज़ारे के आगे हर नज़ारा फेल है। ये देखो पानी की धारा कितनी तेज़ और कितनी ठंडी। ये इतनी दूर होने के बाद भी इसकी छींटें हमारे तक आ रही हैं। देखो वाह, जय सरस्वती मैया की। ये सरस्वती माता मंदिर देखो, ये देखो, ये है सरस्वती माता मंदिर। तो दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। सरस्वती नदी का रूप भी देख लिया, सरस्वती मंदिर भी देख लिया, और ये रास्ता भीमशिला, असली भीमशिला वो है, वो नहीं जो उधर देखी थी, ये है। आ जाओ। तो दोस्तों ये देखो स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से महाभारत के शूरवीर 5 पांडव स्वर्ग गए थे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ 5 पांडव और द्रौपदी की मूर्तियों के, यहाँ से स्वर्ग यात्रा के लिए तो उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे बना रखी हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। पापा मैं तो घंटी बजाएंगे। नहीं बाबू अभी नहीं, पहले ये देखेंगे। ये देखो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यहीं से 5 पांडव द्रौपदी स्वर्ग यात्रा की। तो ये देखो यहाँ बराबर में बाबा भैरवनाथ 5 पांडवों के साथ, और ये मूर्तियाँ 5 पांडव और माता द्रौपदी। जब मैं 2018 में आया था तब ये मूर्तियाँ नहीं थी, अब ये मूर्तियाँ बना दी हैं और अच्छा लग रहा है। प्रोग्रेस होती है तो अच्छा लगता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है, हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में। देखिए चल